ईरान एक स्वतंत्र और सॉवरेन मुल्क है, भारत का दोस्त भी है। उस मुल्क के ऊपर इन लोगों ने जो भी उनकी मंशा रही हो, इन दोनों ने मिलकर और उस पर अटैक किया। फिर उसके जो सर्वोच्च नेता थे उसको मार दिया जान से। वो सिविलियन था ना, वो आर्मी का व्यक्ति नहीं था जो लड़ रहा था फ्रंट पर, वो सिविलियन था। और ये सारे अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है कि आप टारगेट करके सिविलियंस को मारिए। युद्ध में भी युद्ध के भी नियम होते हैं, आप जानते हैं। पूरा वियना कन्वेंशन यहां से वहां तक भरा पड़ा है ऑन द रूल्स ऑफ वॉर। तो ये आपने कोई भी किसी बात की चिंता नहीं की, कोई नियम कानून कायदा नहीं माना, और ईरान के लोगों को आपने, वहां के सर्वोच्च नेता को आपने मार गिराया, शहीद हो गया। लेकिन अगर आपने ये सोचा था कि उसके बाद क्रांति आ जाएगी, ईरान के लोग उठ खड़े होंगे और बहुत खुश होंगे इस बात से कि खमेनेई का की मौत हो गई, तो ऐसा नहीं हुआ ना। ईरान के लोग तो अभी सॉलिडली खड़े हैं, युद्ध कर रहे हैं। तो इस बात को हम कैसे नजरअंदाज कर देंगे। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें आपने पूछा कि आप अगर होते तो क्या करते। मैं अगर होता तो मैं बैलेंस करके चलता। ईरान भारत के लिए बहुत ही आवश्यक देश है। इस माने में आवश्यक है, तेल वगैरह तो हम खरीदते ही हैं, लेकिन तेल एक ऐसी चीज है हम कहीं और से भी खरीद सकते हैं। लेकिन आपको ईरान ने रास्ता दिया अफगानिस्तान जाने का, और अफगानिस्तान के बाद मध्य एशिया में जाने का। चाबहार पोर्ट बना, चाबहार पोर्ट के बाद वहां से सड़क बनी ईरान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया में जाने का। वो किसका इनिशिएटिव था? भारत और ईरान का मिलकर इनिशिएटिव था। क्या पाकिस्तान हमको वो रास्ता देगा? क्या इसराइल हमको वो रास्ता देगा? क्या अमेरिका हमको वो रास्ता देगा? नहीं देगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं जो कि कभी जनता के सामने आया ही नहीं, कि ताजिकिस्तान एक मुल्क है सेंट्रल एशिया में। वहां पर हम लोगों का एक एयरफील्ड था। भारत ने उस एयरफील्ड को बनाया था। भारत के लड़ाकू विमान वहां जाते थे, उतरते थे। मैं स्वयं जब विदेश मंत्री था तो मैंने जाकर उस धरती पर पांव रखा था, जो एयरपोर्ट है वो। मोदी सरकार ने उसको ताजिकिस्तान के हवाले दे दिया कि कोई जरूरत नहीं है, अब तुम ले लो। क्यों किया? वो हमारी सेंट्रल एशिया में जो प्रेजेंस थी उसका एक बहुत बड़ा सहारा था वो। उसको छोड़ दिया तो कौन सी पॉलिसी पर हम चल रहे हैं? हमको तो इस देश की विदेश नीति समझ में ही नहीं आ रही है। अब लोग ये कहें कि नहीं आप मोदी के खिलाफ हैं इसलिए आप ऐसी बात कह रहे हैं। मुझे कोई समझाए कि हमने उस एयरफील्ड को क्यों छोड़ दिया। कोई हमको ये समझाए कि युद्ध के 40 घंटे पहले जाकर हम इसराइल के साथ इतनी मजबूती के साथ क्यों खड़े हुए। कोई हमको समझाए कि पैलेस्टाइन को हमने क्यों छोड़ दिया। कोई हमको समझाए कि ईरान को हमने क्यों छोड़ दिया। और ईरान के ऊपर आक्रमण हुआ तो हम खामोश बैठे हुए थे और कह रहे थे कि भाई शांति होनी चाहिए। शांति शांति की पहल आपने की। आप तो इस पोजीशन में है ना कि ईरान भी आपका दोस्त है, इसराइल भी आपका पक्का दोस्त है, अमेरिका भी आपका दोस्त है। तो कौन पहल कर सकता था इसमें शांति लाने के लिए? सबसे बेहतर स्थिति में तो भारत था। तो भारत ने कोई पहल की क्या? खाली एक स्टेटमेंट जारी कर देना कि भाई युद्ध रुकना चाहिए और ये करना, शांति स्थापित होनी चाहिए, वो नाकाफी है मैं मानता हूं। जब आपके दो मित्र, खास मित्र, आवश्यक मित्र आपस में लड़ रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप बीच बचाव करें और युद्ध को रोकें।